ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 16 श्लोक संख्या 59 59 से 62 62 तक। 62 में परपोर्ट है, तो मैं 59, 60 और 61 श्लोक और अनुवाद पढ़ रहा हूं, आप मेरे पीछे मत दोहराइएगा, 62 को दोहराइएगा। भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेयिनः। हे ईश्वर, ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण हैं। कृपा करके आप जो भी उचित समझे हमारे लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करें या दंड दें। श्री शुक उवाच इत्याकर्ण वचः प्राह भगवान् कार्यमानुषः नात्र स्तेयं त्वया सर्प समुद्रं याहिमाचिरम् स्वज्ञातपत्यदाराढ्यो गोनृभिर्भुज्यते नदी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालिया के शब्द सुनकर मनुष्य की भूमिका संपन्न कर रहे भगवान ने उत्तर दिया, हे सर्प, अब तुम और अधिक यहाँ मत रुको, तुरंत ही अपने बच्चों, पत्नियों, अन्य मित्रों और संबंधियों तो समुद्र में लौट जाओ। अब इस नदियों को गौओं तथा मनुष्यों द्वारा भोगी जाने दो। यह एतत् संस्मरेन् मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनम् कीर्तयन् उभयोः संध्योः न युष्मद् भयमाप्नुयात्। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का अर्थात वृंदावन छोड़कर समुद्र में जाने का स्मरण करता है और प्रातः तथा संध्या समय इस कथा को यानी बांचता है, यानी बोलता है या पढ़ता सुनाता है, तो वह तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। श्लोक संख्या 62 हमारे पीछे दोहराइए। योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादीन् स्तर्पयेत् जलैः उपोष्य मां स्मरन् अर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते। यदि कोई व्यक्ति मेरी क्रीड़ा के स्थल पर स्नान करता है और इस सरोवर का जल देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों को अर्पित करता है, अथवा यदि कोई उपवास करता है, मेरी पूजा करता है और मेरा स्मरण करता है, तो वह समस्त पापों से अवश्य छूट जाएगा। तात्पर्य, आचार्यों के अनुसार भगवान ने यह श्लोक कालिया को स्पष्ट करने के लिए कहा है कि वह किसी भी हालत में यमुना के सरोवर में रह नहीं सकता था। यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक सर्प को क्षमादान दे दिया था और उसको अपने सभी साथियों समेत समुद्र में जाने का आदेश दे दिया था, कालियों को भूल कर भी उस सरोवर में रहने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रियों के लिए अब इसे अब पवित्र तीर्थ स्थल बनना था। हरे कृष्णा। तो भक्त लोग चाहे थोड़ा आगे आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर और लोग आएंगे तो बहुत स्थान है यहाँ पर। योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवांसीन् तर्पयेत् जलैः उपोष्य मां स्मरन् अर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो अस्मिन् स्नात्वा, यहाँ पर जो स्नान करेगा, किस जगह पे? जो कालिया सरोवर है, कालिया हृद है यमुना नदी में। देवादीन् तर्पयेत् जलैः, और देवताओं को और अन्य पवित्र पूज्य व्यक्तियों को, पितरों इत्यादि को जल से उसी यमुना के तर्पण करेगा। और क्या करेगा? उपोष्य माम, उपोष्य मतलब उपवास करके, और स्मरण, मेरे को स्मरण करेगा, अर्चेत, और मेरी वंदना करेगा, उपास अर्चना करेगा, आरती इत्यादि करेगा, पूजा करेगा। सर्व पापै प्रमुच्यते, वह व्यक्ति क्या होगा? सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। वैसे तो मुच्यते मतलब छूट जाएगा, और प्रमुच्यते मतलब प्रकृष्ट रूपेण, यानी 120% छूट जाएगा, ऐसा है। मतलब मुच्यते मतलब 100%, लेकिन मुच्यते प्रमुच्यते मतलब 200% जो है वो पापों से मुक्त हो जाएगा। तो आप में से कितने लोग पापों से मुक्त होना चाहते हैं? तो आप कालिया सरोवर में जाइए और उपवास कीजिए वहां पर, और फिर वहां पे भगवान की पूजा कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, और तो आप सारे पापों से छूट जाओगे। तो ये भगवान का एक स्पेशल बेनेडिक्शन दिया है। तो प्रसंग इस प्रकार से है कि प्रसंग मतलब कालिया का ये प्रसंग जो है, भगवान ने कालिया नाग को जो दंडित किया, प्रताड़ित किया, वह लगभग समापन की अवस्था पर है। बच्चे सब एक दिन खेल रहे थे, गाय बछड़े इत्यादि, और यमुना के जब जल में पानी पीने लगे तो इतना विषैला हो गया था वह जल की, इवन जो पक्षी भी ऊपर से जाते थे वो सब वो मर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, क्योंकि इतना जहरीला पानी था। और तो बच्चों ने भी ऐसे पिया, तो भगवान कृष्ण ने उनको
अपने नेत्रों से दोबारा जीवन दान तो दे दिया, और फिर भगवान ने निश्चय किया कि इस कालिया को यहाँ से हटाना है, और ताकि यह स्थान गायों के लिए और सभी ग्वाल बालों के लिए, ब्रजवासियों के लिए सुरक्षित हो सके। और फिर भगवान ने कालिया हृदय के अंदर जंप किया, और कालिया को अनेक फन थे उसके, लेकिन भगवान ने क्या किया, कुछ देर तो चंगुल में फंसे रहे कालिया के, और सब ब्रजवासी को पता लगा कि ऐसे कृष्ण उस कालिया सरोवर में कूद गए, तो बड़ी चिंता हुई सबको। सब पूरा ब्रज यमुना जी किनारे इकट्ठे हो गया, सारे जो नंद बाबा हैं, यशोदा माई है, जितने भी वयस्क ग्वाल गोप हैं, गोपियां हैं, युवा गोप हैं, युवा गोपियां हैं, युवती गोपियां हैं, गाय, सब के सब जितने ब्रजवासी है, सब यमुना के किनारे भगवान से असीमित प्रेम के कारण जो है वो एकत्रित हो जाते हैं। और भगवान देखते हैं जब सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और विरह की पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं, तो भगवान जो है उस कालिया के चंगुल से निकल के जो है भगवान गोल 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 घूमने लगते हैं, है ना। और इतना फास्ट भगवान सर्कलिंग कर रहे होते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक वर्ड आता है अलाट चक्र। अलाट चक्र, श्री चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य किया करते थे तो ऐसे लगता था, तो अलाट चक्र का इंग्लिश में उसका मीनिंग है फायर ब्रांड, है ना। मतलब दिवाली पे जो लोग पटाखे जलाए होंगे बचपन में कभी, या इस साल जलाए थे या देखा होगा, तो एक वो रहता है, क्या बोलते हैं, जो चक्री जो ऐसा घूमता है ना तो वो बिल्कुल आग निकलता है उसमें से, तो उसका संस्कृत वर्ड है इस प्रकार से अलाट चक्र, लाइक अ फायर ब्रांड। तो चैतन्य महाप्रभु गोल्डन कलर के थे और इतना फास्ट वो नृत्य करते थे और डांस किया करते थे। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इतना फास्ट, तो कालिया इधर लपकने की कोशिश करता, भगवान इधर, फिर उधर लपकने की कोशिश, इधर, तो वो भी बेचारा गोल 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 घूमता रहा। अब भगवान को पकड़ना है तो उसको भी 360 डिग्री भगवान ने उसे घुमा घुमा के इतना थका दिया कि जो है कृष्ण नहीं थके। देखिए, नहीं, कालिया थक गया उनका पीछा करते 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 करते, लेकिन कैच नहीं कर पाया। कैच कैसे करेगा? पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रपदसीम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानां, बड़े बड़े मुनि वायु की स्पीड से, मन की गति से, पंथास्तु कोटि शतवत्सर, कोटि मतलब करोड़ों, शत मतलब सैकड़ों करोड़ों साल तक वो अगर घूमते रहे तभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते ना। तो ये कालिया क्या करेगा? कालिया कैसे पकड़ लेगा? और थक गया। जब थक गया तो भगवान ने क्या किया, अब उसके जो फन है उसके ऊपर जंप किया भगवान ने और नृत्य करना चालू किया। फर्स्ट डीजे, है ना। और उसके ऊपर सब कालिया के फन की मणियां थी, तो भगवान के चरण एकदम कॉपर के समान लाल लग रहे थे और भगवान ने नृत्य किया। और जब कालिया बिल्कुल, जब नृत्य कर रहे थे भगवान उसके फनों के ऊपर, तो किस लिए कर रहे थे कोई जानता है? भगवान को कालिया में ज्यादा इंटरेस्ट तो कम था थोड़ा, भगवान को तो इंटरेस्ट ब्रजवासियों के अंदर है। तो कालिया को, तो भगवान जो है ब्रजवासियों के आनंद को बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो इस के तात्पर्य में प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं कि इस लीला को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो ये लीला दिखेगी नहीं। मैं इसे समराइज कर रहा हूं क्योंकि बस इसके बाद एक या दो श्लोक और हैं। तो अब इतनी तीव्र चिंता में थे सब ब्रजवासी, तो अब जब एंजाइटी के बाद में कोई चीज सफलता होती है उसका आनंद भी अलग होता है ना। तो ब्रजवासी बहुत खुश, कृष्ण इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, पूरा स्टेज के ऊपर डांस, तो सेलिब्रेशन होता है ना, तभी होता है। अभी किसी की मृत्यु हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो आप थोड़े डांस करते हैं, है ना। जब कोई सेलिब्रेशन होता है, किसी का बर्थडे है, कुछ तो है, विशेष उत्सव है, तभी आप नृत्य करते हैं। तो भगवान नृत्य कर रहे हैं और सब ब्रजवासी दर्शक बन के देख रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और कृष्ण, जितनी भी गोपियां हैं जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं कृष्ण। और अभी बस थोड़े टाइम बाद में कृष्ण को गोपियों के साथ नृत्य करना है, तो कृष्ण प्रैक्टिस कर रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं उनको। और यहाँ पे कृष्ण इस बार नृत्य करते हैं। और जब कृष्ण नृत्य कर रहे हैं तो बेचारे कालिया की हालत खराब हो रही थी। उसके सब फनों से इतना जहर, खून इत्यादि निकल रहा था, सब विश्व जो है वॉमिट कर रहा था।
और जब सारा विष निकल गया तो बहुत फिर वो नेचुरली थोड़ा शांत हो गया। नाग पत्नियों ने आकर के प्रार्थना किया भगवान से। कार्य को भी जब तमोगुण रजोगुण से प्रभावहीन हो गया तो उसको बुद्धि आई और वही भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करता है। और ये प्रार्थना कुछ फिलोसॉफिकल प्रार्थना थी और फाइनली करता है, कहता है कि ये भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं। आज के पहले श्लोक से भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। हे भगवान आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, जगदीश्वर हैं, आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विदेहिनः कि अनुग्रहम निग्रहम, या तो आप अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह मतलब कृपा कीजिए, निग्रह मतलब दंड दीजिए, कुछ भी आप दीजिए। मन्यसे तद विदेहि, जो आपको उचित लगे वो कीजिए। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। भक्तों ठाकुर कह रहे हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, जो आपकी इच्छा हो वो आप कीजिए। नित्य दास तुवा अधिकार, आपके ऊपर, आपके इस दास के ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं आप चाहे हमें दंडित कीजिए, कृपा कीजिए, आप पे पूरा अधिकार है, लेकिन हमारा उद्धार कीजिए। क्योंकि इसके पिछले श्लोक में बोल रहे हैं कि आपकी बिना, आपकी कृपा के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता। कोई ये सोचे कि अपनी क्षमता से वह अपना उद्धार कर सकता है, शुद्धिकरण कर सकता है, तो वो बुद्धिमान नहीं है, वो आधा ज्ञान जानता है। प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन भक्ति में भी जो परिणाम है, जो शुद्धिकरण है, जो कृपा का जो उसका फल है, प्रेम का फल है, वह तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बैठे रहें कब कृपा होगी, इसका अर्थ ये है कि उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत हों। लेकिन अपने प्रयासों से हम सफिशिएंटली कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते यदि वह उसमें गुरु वैष्णव और कृष्ण की कृपा न हो। मूढ़ेर मंगल तुम्हें अन्वेषिबे एदा से न भावो पारा, गोपीनाथ तुम्हें तो पंडित वर। तो भक्त ठाकुर इस भजन में कह रहे हैं कि हे गोपीनाथ तुम्हें तो पंडित वर, आप तो सभी पंडितों में यानी बुद्धिमान लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो मूढ़ेर मंगल तुम्हें अन्वेषिबे एदा से न भाव पारा, किस मूर्ख व्यक्ति पे यानी मेरे ऊपर मूढ़ेर, उसका मंगल करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तुम्ही अन्वेषिबे, आपको अन्वेषण करना पड़ेगा। अन्वेषण समझते हैं क्या होता है? किसी को मालूम है? रिसर्च, रिसर्च का हिंदी होता है अन्वेषण। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति का, पापी व्यक्ति का कैसे आप उद्धार करेंगे। एदा से न भव पारा, लेकिन फिर भी आप इस दास का उद्धार कीजिए। तो कालिया भी कह रहे हैं कि ठीक है, आप जो उचित समझे दंड दें, कृपा करें, जैसा भी समझे आप हमारा उद्धार कीजिए। तो फिर जब ये बोल करके भगवान जो है, भगवान ने उत्तर दिया, न अत्र स्तेयम त्वया सर्प समुद्रम या ही माचिरम। हे कालिया, हे सर्प, न अत्र स्तेयम, यहां मत रहिए। त्वया सर्प, तो हे सर्प यहां मत रहिए, आपके द्वारा यहां अब मत रहिए। समुद्रम या ही, समुद्र जाइए। और कब जाओ? माचिरम, तुरंत जाओ, देर मत लगाओ, तुरंत जो है तत्काल टिकट है आपका अभी। स्वज्ञात्य अपत्य दाराढ़, है ना। और किस किस के, ऐसा नहीं कि तुम चले जाओ अपने खानदान को यहां छोड़ दो, नहीं। स्वज्ञाति, अपने साथियों को, अपत्य मतलब संतान को, दारा मतलब पत्नियों को साथ ले करके जाओ। और इस नदी को छोड़ दो, किसके लिए? गायों के लिए और मनुष्यों के लिए जो है। गो नृभिः भुज्यते नदी, इस नदी को आप उनके लिए छोड़ दीजिए। और फिर कालिया को आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस उपदेश को जो सुनेगा, यह एतत् संस्मरेन मर्त्य, कोई भी प्राणी, तुभ्य मत अनुशासनम, कि मैंने तुम्हारे पर किस प्रकार शासन किया, और कीर्तयन उभयो संध्यो, दिन के सुबह, प्रातः काल और सायकाल उस उपदेश को याद करेगा, तुमसे उसका भय समाप्त हो जाएगा। और फिर आज का श्लोक कह रहे हैं कि यहाँ पे आके जो स्नान करेगा, मुझे याद करेगा, मेरी पूजा करेगा, उपवास करेगा, इत्यादि तर्पण करेगा, तो उसका जो है वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संक्षेप में ये श्लोक कहाँ से पहुंचा है। तो इस श्लोक में 2-3 विषय पे हम चर्चा करेंगे आज। पहला है कि तीर्थ स्थान पे जाकर के क्या करना चाहिए। तीर्थ स्थान है क्या? ये देखिए, ये तो जितने तीर्थ, जो जितने धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थल हैं, ये
सभी भारतवासियों के लिए विशेषकर, और शायद भारतवासियों के लिए ही ऐसा सौभाग्य है, हर आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद में आपको एक तीर्थ स्थल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर, है ना, आप किधर भी जाइए 2 घंटे बाद ये पवित्र स्थान है, 1 घंटे बाद ये पवित्र स्थान है। तो मैं एक बारी पीछे, मुझे याद नहीं किधर मैं तो क्लास ले रहा था, तो मैंने सब भक्तों को बोला कि जय श्री श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, कोणिताय की जय। तो मैंने बोला कि दिल्ली वासियों का बहुत सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा कि देखिए दिल्ली में संसद भवन है, राइट, और सारे राजनीतिज्ञ जहाँ दिल्ली के अंदर बेस्ड हैं। हालांकि भारत की आज भी फाइनेंस कैपिटल मुंबई है, लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली है। तो क्यों दिल्ली पॉलिटिक्स के लिए बेस्ट है? क्योंकि इस जगह पे आके भगवान ने स्वयं पॉलिटिक्स किया था। और कब भगवान ने अपने राजनेता होने का प्रमाण दिया था या लीला करी थी, वो था इंद्रप्रस्थ में आकर के जब शांति दूत बन के आए थे भगवान। तो इतनी मतलब जबरदस्त स्पीच थी वो कि परशुराम, कर्ण इत्यादि मैत्रेय अनेक मुनि लोग जो है उस स्पीच को सुनने के लिए आए थे कि भगवान क्या बोल रहे हैं, इतनी मधुर वाणी में। लेकिन साम दाम दंड भेद, जो भी एक पॉलिटिक्स के एक स्पीच में जो कंटेंट होते हैं, परफेक्ट कंटेंट्स थे भगवान की स्पीच के अंदर। तो मैंने बोला कि ये तो दिल्ली क्या है, इंद्रप्रस्थ नगरी है। भगवान स्वयं अनेकों बारी यहाँ पे आए, पांडवों की सेवा की उन्होंने, पांडवों की मित्रता स्वीकार करी, और पांडव का तो ये आवास ही था, है ना। तो ये पवित्र स्थान है। और फिर भी आप 2 घंटे में जाइए वृंदावन, उधर 2 घंटे जाइए कुरुक्षेत्र, है ना, इधर 4 घंटे जाइए हरिद्वार, ऋषिकेश, 2-3 घंटे में शुकताल। तो आप देखिए इधर से 4 घंटे निकल जाइए जयपुर, गुप्त वृंदावन, करौली। तो किधर भी जाइए आप, अनेक अनेक तीर्थ स्थान हैं यहाँ पर, है ना। ये तीर्थ स्थान यदि आप ऑस्ट्रेलिया में होते, हमारे परम ब्रह्म पूज जहाँ से आए हैं, है ना, वो बता रहे कि मैंने पहली बार गोवर्धन परिक्रमा किया, राइट, दैट्स व्हाट यू टोल्ड मी, अभी जब कार्तिक के अंदर। क्यों? ऑफ कोर्स क्योंकि इसी रमणक आइलैंड के पास में वो रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते थे जो भी, है ना। कहने का अर्थ है कि आप अमेरिका में होते, ब्रिटेन में होते, फ्रांस, यूरोप में कहीं होते, तो आपको ये अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन भारत में तो चाहते नहीं चाहते हुए आप मेट्रो में भी ट्रेवल करते हो तो तीर्थ स्थलों के नाम आते रहते हैं, है कि नहीं। द्वारका ये सेक्टर, द्वारका वो सेक्टर, रोहिणी ईस्ट, रोहिणी वेस्ट, जनकपुरी, और क्या, और यमुना बैंक, और कन्हैया नगर, रामाकृष्ण आश्रम मार्ग, और सब वगैरह, केशवपुरम। आप देखिए चाहते नहीं चाहते भी आपको भगवान का नाम इतना सुनने को मिल जाएगा, और इतना आपका शुद्धिकरण ऐसे ही हो जाएगा। अब कई बार हम इंद्र लोग जाते तो बोले इसका नाम चेंज कर, इंद्र की जगह गोलोक कर देना चाहिए। तो एनी हाउ, तो ये भारतवासियों का विशेष सौभाग्य है कि इतने पवित्र स्थल, इतनी पवित्र नदियां हमारे पास में हैं, और हर एक के ऊपर भगवान ने कुछ ना कुछ अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। कब किधर भी जाइए, लगभग मैं भारत के मैक्स में नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के लगभग सब स्टेट्स में मैंने ट्रैवल किया है, और सब जगह इतने सारे पवित्र स्थल हैं। यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, कि आप किधर भी जाइए दिन हमेशा कम पड़ते हैं इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, है ना। देयर सो मेनी पास टाइम प्लेसेस। और ये देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अब ये पवित्र स्थल जो है हाँ, क्योंकि अब इसे पवित्र स्थल बनना है। इस काले हृदय को आप छोड़ दो, यहाँ से आप चले जाओ यहाँ से। और क्योंकि यहाँ पे अन्य लोग आएंगे और पवित्र स्नान करके, उपवास करके, पूजा तर्पण इत्यादि करके जो है वो पापों से मुक्त होंगे। तो भारतवर्ष के ऊपर और विशेषकर इन पवित्र स्थलों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा, ये भगवान की आयोजन है, योजना है। उस कालिया को तो एक बार उद्धार कर दिया, लेकिन इन 30 स्थलों के माध्यम से आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए जो है उनका उद्धार करने वाले हैं भगवान, है ना। तो इसीलिए ये जो पंचांग भक्ति के अंदर एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है, नाम जप साधु संग भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा य सेवन। इसीलिए ऐसे तीर्थ स्थलों में धाम में वास करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भक्त जाते हैं वहां पर, लेकिन वहां जाके क्या करना चाहिए?
जब हम हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं और वृंदावन जाएं, प्रयागराज जाएं इत्यादि, मथुरा, काशी, अयोध्या, अभी तो सब अयोध्या जाने की रुचि रहती है सबको कि राम मंदिर बनेगा इत्यादि, है ना, द्वारका, रामेश्वरम, आप ऐसे तीर्थ स्थलों में जब जाते हैं तो मायापुर इत्यादि, तो हमें क्या करना चाहिए? अभी आजकल तो उधर भी जाके लोग ढूंढते हैं बर्गर कहाँ मिलता है, पिज्जा कहाँ मिलता है ना, कई बार चेतना रहती है। लेकिन जो हमारे गोस्वामी गण थे वो किसको खोद रहे थे ब्रज के अंदर? हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुत घोषंताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर्महाविभलो, नहीं, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ये कुत घोषंताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर्महाविभलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको। तो वे ते खोज रहे हैं कि राधा रानी कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, राधे च व्रज देवी के च ललिते है, ललिता देवी कहाँ है, हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पादप, क्या आप गोवर्धन के तलहटी पे कल्पवृक्ष के नीचे हैं, कालिंदी वन्य कुतः यमुना के किनारे या वन के अंदर है। और इस प्रकार से वो पागलों से चिल्ला रहे हैं कि श्रीमद राधा रानी कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो जब ऐसे हम पवित्र स्थानों पर जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? इसके अंदर हमें 5 शिक्षाएं यहाँ प्राप्त होती है। पहला, वहां पवित्र स्थलों में स्नान करना चाहिए, है ना। तो स्नान नहीं कर सकते, कम से कम 3 बार आचमन कीजिए, लेकिन बेस्ट है स्नान करें। लेकिन आजकल क्या है, जल भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होने लगा है। हम जमुना नदी में ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहा था 3-4 साल पहले, तो क्या बोलते हैं, जमुना को क्रॉस कर स्नान कर रहे थे भक्त, कई जगह पे जमुना जी आए पास में, तो बताया यहाँ पे ये लीला हुई, यहाँ पे ये लीला हुई, तो भक्तों ने स्नान किया। और एक जगह थी वहां तो नदी से पार करना था और स्विम करके भी आप पार कर सकते थे, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था, गहरा था लेकिन ज्यादा क्रॉस नहीं था। कई भक्तों ने स्विमिंग करके जो है, हमारे भी कई करुणाचंद प्रभु, निताई प्रसन्न, वो सब स्विमिंग करके जो है पार कर लिया उन्होंने। लेकिन कई भक्तों ने बोला कि सावधान रहिएगा स्नान करने में, क्यों? क्योंकि दिल्ली वाले ने इतना पॉल्यूट करके यमुना को भेजा है कि स्नान करने के बाद आपको सब स्किन इन्फेक्शन होने लग जाते हैं बहुत सारे लोगों को। तो एनीवे, मतलब ऐसा लगता है कि दिल्ली वाले लोग कालिया हैं, पूरी नदी को पॉल्यूट कर दिया जमुना ने। तो अगर देखा कोई बोले कालिया कहाँ है, तो बोले जितने फैक्ट्री इंडस्ट्री जो हमारे कार्यकलाप है वो कालिया से अभिन्न नहीं है वैसे देखा जाए तो, है ना। तो एनी आओ, जब हम पवित्र स्थानों पे जाएं तो स्नान करना चाहिए। अगर हो सके तो फुल बॉडी स्नान करना चाहिए, नहीं तो 3 बूंद आचमन ठीक है, उसका मतलब कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं, वो भी उसके बराबर ही माना जाता है। उसके बाद देवताओं को और पूज्य पुरुषों को तर्पण करना चाहिए उसी जल के द्वारा, जस्ट ऑफर देम, उनका नाम लेकर के इत्यादि, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। और ये बहुत अच्छा ऑफरिंग है ना। खासकर बहुत सारे लोग पितरों के लिए अलग अलग पूजा इत्यादि करते हैं, लेकिन विशेषकर पवित्र स्थलों पर जा करके आप करेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है इस चीज से भी। और बहुत सरल उपाय, कुछ करना नहीं है इसके अंदर विशेष। तीसरा, उपवास करना चाहिए। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त जब जगन्नाथपुरी गए तो उस समय का रीति था, लोग पवित्र स्थान पर जाएंगे, हेड शेव कराएंगे, क्योंकि इतने दिन तो ट्रेवल करते हुए आए, और बाल बाल कटाएंगे, उस दिन उपवास करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ तो सब भक्त संकीर्तन करते हुए आए बंगाल से, और प्रताप रुद्र महाराज ऊपर से देख रहे हैं, भट्टाचार्य सार्वभौम उनको बता रहे हैं ये भक्त हैं, ये भक्त हैं। तो देखा उन्होंने कि सब भक्त कीर्तन करते हुए आए, और उसके बाद कहाँ चले गए, जगन्नाथ के दर्शन भी नहीं किए। और सबसे पहले कहाँ गए वो, गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और महाप्रभु के दर्शन भेंट इत्यादि करने के बाद नेक्स्ट कहाँ गए वो, प्रसाद, जगन्नाथ दर्शन किया और प्रसाद प्राप्त करने के। बोले ये क्या है, ये लोग फास्टिंग करना चाहिए, प्रसाद पा रहे हैं। तो बोले देखो, आप फास्टिंग करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और वही भगवान ने बोला फास्टिंग नहीं फीस्टिंग करो जा करके, तो क्या करेंगे, उनकी आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करो, तो जाकर के हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन फिर भी रीति ये है कि आप अपने शारीरिक आवश्यकताओं को कम करते हुए भगवान को अधिक स्मरण करें और भगवान को पूजा करें इत्यादि, तो आप सब पापों से यहाँ लिखा है मुक्त हो जाएंगे। तो तीर्थ स्थलों में जा करके ये सब करना चाहिए। और ये सब तो प्रथा है, कल्चर है, हमारा संस्कृति है,
ये सब नहीं भी कर सकते, लेकिन श्रीमद् भागवतम का आदेश है एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। वो क्या है? वहां जाकर वहां पे रहने वाले जो प्रामाणिक संत हैं उनका संग करना चाहिए और उनसे श्रवण करना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए, तो है ना। तो वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये तीर्थ स्थल भगवान की विशेष कृपा है, और तीर्थ स्थल में हमें क्या करना चाहिए। और इसके बाद में भगवान ने हालांकि कालिया को क्षमा कर दिया था, लेकिन भगवान ने उसे क्लियर कर दिया कि भाई देखो यहाँ रहने की बात मत करना, है ना। क्योंकि अभी तक वो बोला चाहे कृपा करें या दंड दे, हो सकता है भगवान बोले ठीक है रह लो ब्रज में, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने बोला कि नहीं नहीं आप जाइए वापस। तो और अगले श्लोक के अंदर बताएंगे कि आपको बाहर जाने में क्या डर था। वो डर था गरुड़ का, कि गरुड़ जी आकर के खाएंगे। तो बोले अब तुम्हें टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे फनों के ऊपर मेरे चरण चिन्ह जो है वो इम्प्रिंटेड है, भगवान के चरण चिन्ह। तो गरुड़ जब उसे देखेंगे तो समझ जाएंगे क्या है कि अब मैं इनको भोग नहीं लगा सकता, राइट। तो इसीलिए जो आपको गरुड़ जी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने गरुड़ जी के उस श्राप को भी समाप्त कर दिया, कालिया का उद्धार किया, ब्रजवासियों को, कालिया को मुक्त किया उस श्राप से, और ब्रजवासियों को मुक्त किया कालिया से। तो भगवान ने एक के साथ में कई कार्य करते हैं, और हम सबको ये कालिया हृदय जो है जगह तीर्थ स्थान दिया, और ये लीला भगवान ने हमको प्रदान किया। समय थोड़ा कम है, तो मैं 2-3 चीजें बोल करके फिर जो नेक्स्ट विषय है उस पर जाऊंगा। तो भगवान ने जो कालिया ईर्ष्या का प्रतीक है, अनेक वक्ताओं ने इस विषय पर चर्चा किया। इस ईर्ष्या को समाप्त करने का क्यों ये ईर्ष्या है? क्योंकि भगवान से हमें ईर्ष्या है, बद्ध जीव को वह भगवान से compete करना चाहता है। तो इसीलिए इस दुनिया में हर किसी से जो है ईर्ष्या करता है कि मैं बड़ा हूं और दूसरे को नीचे कैसे गिराया जाए। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इस माधवानंद प्रभु ने कई साल पहले एक बहुत सुंदर सेमिनार लिया था इस लीला के ऊपर, यहाँ पर पंजाबी बाग के अंदर, 2 दिन का है 3 दिन का। तो उसमें बता रहे थे कि देखिए भगवान क्या करते रहे, भगवान गोल 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 घूमते रहे। तो उसी प्रकार कालिया के आसपास हम सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए अपने पास कृष्ण का या कृष्ण कथा का सर्कल बनाने के लिए, है ना। यानी निरंतर कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के श्रवण कीर्तन में भक्तों को लगना चाहिए, तब वह उसके हृदय से ऑटोमेटिकली ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भौतिक कार्य के लिए थक ही जाएगा। जैसे मैं अभी 2 दिन से भगवद गीता के लिए भक्तों के क्लासेस में लिया, तो मैंने भक्तों को एक सुझाव दिया कि आप हर साल जितनी गीता करते हैं, तो इस बार भी आप अपना लिस्ट बनाइए कितना कर सकते हो, और मान लीजिए आप 500 किताबें आराम से कर सकते हो, और थोड़ा संघर्ष करेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो 700 किताबें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आपको टारगेट कितना लेना चाहिए आपके अनुसार? 500, 700, 1000 क्यों? तो मैंने उनको बोला कि आप 700 डिफिकल्टी से कर सकते हो, तो आप 1500 का टारगेट लो। तो सब डर गए बिल्कुल। मैंने कहा इससे क्या परिणाम होगा? इससे आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको इतनी चिंता रहेगी कि 1500 किताबें बांटनी है, 1500 टारगेट पूरा करना है, तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। और मान लीजिए नींद आ भी गई तो क्या होगा? आप सपने में भी किताबें बांट रहे होंगे। तो आप पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होंगे, माया के लिए आपका टाइम ही नहीं होगा आपके पास में। तो ये बढ़िया सौदा है कि नहीं है? मतलब जिनको गीता दे रहे हैं उनका फायदा हो ना हो, लेकिन बांटने वाले का फायदा तो निश्चित है। और मान लो आपने 500 ले ली, 5 कॉल किए, सबने 108 किया, बस अब आराम से सो गए, तो फायदा क्या हुआ? स्कोर तो हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, एग्जाम दे दिया, एग्जाम में नंबर भी आ गए, लेकिन आपका जॉब नहीं लगा, राइट। प्लेसमेंट में आप फेल हो गए प्लेसमेंट के दौरान। तो ऐसे ही ये जो महीना है, ये हमारी भगवान के सेल्समैन के रूप में हमारी प्लेसमेंट है ना, कि हम भगवान को प्रतिनिधि बन करके इस गीता को लेके जाएं। और यही प्रतिनिधि भगवान ने बनाया किसको? कालिया को। कैसे बनाया? उसके ऊपर जो है अपने चरण चिन्ह का स्टैंप लगा दिया, जैसे वो लगाते हैं ना, ओके टेस्टेड, क्वालिटी कंट्रोल में कोई प्रोडक्ट बाहर जाने से पहले। तो ऐसे ही भगवान ने जो है कि थोरोली टेस्टेड कि अब गरुड़ जी जो, तो कालिया जो है बाहर जाकर के भगवान की कृपा का एक प्रतीक बन जाएगा। तो हर कोई उसके चरण चिन्ह, उसके सिर के ऊपर भगवान के चरण का दर्शन कर पाएगा, और कालिया सर्टिफाइड प्रीचर बन गया एक, है ना। तो उसी प्रकार से हम गीता लेकर के जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए इसमें हमारा भी कितना फायदा है। दूसरों का तो जो होगा होगा, जो गीता लेगा उसका तो फायदा प्रभुपाद जी अवश्य करेंगे, कृष्ण भगवान का संदेश है तो अवश्य उसका फायदा होगा, लेकिन हमारा ही फायदा होगा।
तो कहने का अर्थ है कि अपने पास इसी प्रकार जब मैराथन खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? छुट्टी। कई भक्त बोल रहे हैं, बोले सबने भक्तों टारगेट पूरा किया तो हम वृंदावन घूमने जाएंगे, कोई बोला वाड़ा घूमने जाएंगे, कोई बोला इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ऐसा ऐसा भक्त योजना बना रहे थे अभी से। तो मैंने बोला पहले गीता तो बांटो, है ना, गीता तो समाप्त करो, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? दूसरा भाव लेना चाहिए। चलो गौर पूर्णिमा आ रही है, अभी नेक्स्ट क्या करें, है ना, तो आप व्रत ले लो, चैतन्य चरितामृत बांटनी है या पढ़नी है, जो भी, या दोनों भी ले सकते हैं। तो ऐसे भक्तों को इस्कॉन के अंदर आप देखिएगा, कई बार हम लोग परेशान भी हो जाते हैं, पूरा कैलेंडर 12 महीने में टाइम ही नहीं है, सारे तो बुक्ड है कि नहीं। ये कार्तिक, फिर मैराथन खत्म हुआ तो प्रीचिंग, कुछ यात्रा, उसके बाद में गौर पूर्णिमा, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर जन्माष्टमी की तैयारी, और रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, ये कथा, वो फेस्टिवल, ये वो, बोले कोई आराम ही नहीं है। और लिटरली मैं और बिमला सातपू जो है शुरू के दिनों में 2007, 8, 9 में गिनते थे, बोले साल कब खत्म हो जाए पता नहीं लगता। एक फेस्टिवल खत्म हुआ, उसकी तैयारी की, उसका वाइंड अप किया। आपको तो लग रहा है मैराथन दिसंबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन कहाँ गए मुरारी शेख को है यहाँ पे? आपका मैराथन कब खत्म होएगा? इनका मैराथन 31 मार्च तक भी खत्म नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग तक। और शुरू होता है ये वो 1 अक्टूबर से, वो पीछे पड़ जाते हैं, मुझे टारगेट बताओ, बीबीटी से मेल आना शुरू होता है, कितनी किताबें छापी आपके, कितना ऑर्डर करें, ये वो। 6 महीने मैराथन चलता है, फिर 6 महीने का ब्रेक, और फिर 6 महीने मैराथन चलता है। आपको लगे 1 महीना चल रहा होगा, तो मैं भी 2 साल इसमें सेवा किया था, तो ऐसे ही होता था, अक्टूबर से चालू हुआ, वो मार्च तक तो यही सेवा चल रही है, वो खत्म हुआ, जन्माष्टमी की तैयारी चालू। तो लेकिन ये भगवान की बहुत कृपा है, जिस प्रकार भगवान कालिया के आसपास चक्कर लगा रहे थे, उसी प्रकार से ऐसे आयोजनों से, ऐसे उत्सवों से, ऐसी सेवाओं के अवसर से हमें अवसर प्रदान करते हैं कृष्ण भावना भावित होने के लिए। और यदि किसी के पास अवसर ना हो तो अवसर क्रिएट करना चाहिए, खुद मौका ढूंढना चाहिए कि कैसे हम कृष्ण भावना भावित रह सकें। कब हम शास्त्र पढ़ें, कब हम अध्ययन करें, श्रवण करें, भक्तों का संग करें, कुछ ना कुछ हमें प्रयास अवश्य हमेशा सदैव करना चाहिए, और तब हमारे हृदय से ये जो भगवान के प्रति ईर्ष्या है वह समाप्त हो पाएगी। और ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है, आसान नहीं है ऐसे सर्कल में रहना। क्यों? मन परेशान करता है इतना, अरे कितना कृष्ण भावना भावित हो गए, बहुत ज्यादा नहीं हो गया है, ज्यादा सीरियस हो गया, ज्यादा भक्ति कर लिया, ज्यादा प्रगति कर लिया है, लेकिन नहीं, अभी बहुत सारा जहर निकलना है, जो भौतिक कलमश है हमारे अंदर। और कालिया को मजा नहीं आ रहा था जब कृष्ण डांस कर रहे थे उसके ऊपर, उसकी तो पिटाई हो रही थी बुरी तरीके से। तो ऐसे ही हमें भी तैयार रहना चाहिए, यदि हम अपने हृदय से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को हटाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की पिटाई का जो है, यानी कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन, कृष्ण भावना भावित शुद्धिकरण के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये ग्रंथ वितरण का जो महीना है ये तो बहुत ही विशेष है, इसके ऊपर तो होल सेल आप देखिए, मंदिर में आ तो पता नहीं क्यों इतने भक्त दिख रहे हैं, है ना, हमें थोड़ा आश्चर्य है। नहीं तो जो है भक्त सुबह से रात तक, मतलब मैराथन का ऐसा महीना होता है जिसमें आप आराम से आश्रम में सो सकते हो, क्योंकि आश्रम में कोई होता ही नहीं है कि नहीं, सब भक्त डिस्ट्रीब्यूशन पे गए हुए हैं, और जिसको देखो वो पूरे आनंद के अंदर, ट्रांसेंडेंटल, कोई देहात्म बुद्धि नहीं है। आई थिंक हयगिरी भक्त की छुट्टी होगी, कोई बीमार नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर आदमी भौतिक चेतना के बाहर हो जाता है, बस एक ही विचार है, ग्रंथ बांटना है, ग्रंथ बांटना है, ग्रंथ बांटना है, और कुछ नहीं। तो ये एक बहुत सुंदर अवसर है हमारे पास कृष्ण भावना भावित होने के लिए। और आज एक और भी विशेष अवसर है, हमारे प्रिय परम पूज्य भक्ति माधुरी गोविंद महाराज कृष्ण स्वामी तिरुभाव, आज उनका इंग्लिश स्थिति से वो जो है अपना जन्म दिवस मनाया करते थे या व्यास पूजा मनाया करते थे। तो महाराज बहुत ही विशेष व्यक्ति थे, और प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण था, प्रभुपाद के प्रति वो 100% शरणागत थे, और मंगल आरती के प्रति, श्री विग्रह के सेवा के प्रति, भक्तों के केयर के प्रति। आप देखिए, किसी को, मुझे याद है जब मैं नहीं और भी कई भक्तों का हमारा अनुभव है, जब हम यहाँ लेक्चर देते थे कई बार महाराज खुद बैठ के सुना करते थे, और किसी को लगाते थे ट्रांसलेट करने के लिए, और उसके बाद में सबको हमें जो है फीडबैक दिया करते थे, आपने ये अच्छा बोला, दिस वॉज अ नाइस जोक, है ना, दिस अ नाइस पास टाइम, कुछ ऐड ऑन करेंगे। और विषय के संन्यास के बाद तो पता नहीं कितने भक्तों को अपना डंडा देते थे, आई ब्लेस यू, यू विल बिकम अ सन्यासी वन डे। कम से कम 5-7 बार तो मुझे ही दिया होगा। मैं बोलता था महाराज आपसे ही लेंगे हम संन्यास। मजाक चलते रहता था। तो जो है, लेकिन महाराज बहुत प्रसन्न होते थे। और मुझे याद है जब हमने 2012 में एफटीडी ट्रेनिंग चालू किया, तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए भक्तों को देख करके, येलो ड्रेस के अंदर सेवा कर रहे हैं।
और भक्तों से फिर महाराज का भी क्लास रखते थे, महाराज उनको शिक्षाएं देते थे। और जब देखा 2-3 साल बाद में कि वो भक्त गीता क्लास दे रहे हैं, भागवतम क्लास दे रहे हैं, तो कई बार शाम को आते थे महाराज सुनने के लिए। तब तो शायद कैमरा उतना, मतलब जैसे अभी तो बहुत अच्छा ऑनलाइन टेलीकास्ट रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज रहते थे, तो महाराज कई बजे आके सुनते थे। फिर मेरे को 2-3 बार उन्होंने बुला के बोला, कह रहे यू नो वन थिंग वेरी नाइस अबाउट दिस टेम्पल। मैंने कहा महाराज पता नहीं, आई डोंट सी, आई सी ओनली फॉल्ट्स। तो कह रहे प्रभुपाद विल बी वेरी हैप्पी विद दिस। मैंने कहा व्हाट? बोले कि दैट सच यंग डिवोटीज आर गिविंग क्लासेस, सच नाइस क्लासेस, कि इतने नए भक्त इतनी बढ़िया क्लास दे रहे हैं जो है गीता के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर। तो प्रभुपाद से बहुत प्रसन्न होंगे कि युवा भक्त, मतलब युवा मतलब अभी कम समय जिनको हुआ है, नए भक्त इतने प्रशिक्षित हैं क्लास देने के लिए। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रभुपाद स्वयं ऐसा किया करते थे। कई बार अपने शिष्यों को बोलते थे क्लास दो, और बैठ करके सुना करते थे। और एक तो रिकॉर्डिंग भी है उसमें, पंच द्रविड़ महाराज जो है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यस्टरडे ही गेव क्लास, यू नो, प्रभुपाद ऐसा कोट कर रहे हैं उनको। तो महाराज ऐसे बहुत एनकरेज करते थे, भक्तों का ध्यान रखते थे बहुत ज़्यादा, और खुद की बहुत साधना थी। रोज आते थे श्रृंगार आरती में, अभी तो आपको उनके दर्शन नहीं होते, लेकिन ऑल्टर में जाएंगे, हमेशा दर्शन खुलने से पहले राधा रानी के हाथ में फूल दिया करते थे। कोई और देता था तो थोड़े नाराज होते थे, है ना। हमें कई बार डांट पड़ती थी उनसे, कह रहे वाई इज डूइंग दैट, इज माई सर्विस, है ना। तो फिर हमने समझ में आ गया कुछ समय बाद में। और महाराज का ये योगदान है, अभी वो आए थे इज ओनली सचिंदन स्वामी महाराज, और एक और भी कोई डिवोटी आए थे। तो मैं सोच रहा था कि महाराज का एक विशेष योगदान जानते हैं क्या था, कि पंजाबी बाग में बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत अच्छा अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि महाराज का हमेशा ट्रांसलेट करना पड़ता था, हमारा रोज का नेट प्रैक्टिस हो जाता था वहाँ पे, तो क्योंकि बहुत जगह पे संघर्ष रहता है कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के अंदर, और खासकर ब्रिटिश एक्सेंट या यूएस एक्सेंट समझने के अंदर, है ना। और महाराज ने तो हमें अमेरिकन जार्गन्स में भी इतना ट्रेन कर दिया था कि शायद भारत के मुहावरों से ज्यादा वेस्टर्न यूएस के मुहावरे ज्यादा याद रहते थे, क्योंकि महाराज बहुत ग्राफिकली समझाया करते थे। तो मैं सोच रहा था अभी कोई और भी होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास अभी कम ट्रांसलेटर्स हैं, नहीं तो उस दौरान तो बहुत सारे भक्त ने बहुत अच्छा अनुवाद कर पाते थे। तो फिर सीमित ना हो तो अच्छा ट्रांसलेशन होना भी बहुत जो है आवश्यक है। और ऐसे महाराज के बड़े योगदान हैं। और अगर अभी भी महाराज होते, आज उनका उत्सव हम मनाते थे हर साल, तो क्या बोलते हैं, महाराज वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ केक्स। उस समय तो लिमिटेड भक्त थे, आज तो खैर असंख्य भक्त हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर जो बहुत सुंदर केक बना सकते हैं, बड़े बड़े केक बना सकते हैं। तो आज के दिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो पिछले 15 साल से भी ज़्यादा राधिका रमन, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। उनके शालिग्राम आज भी हमारे पास में 15 शालिग्राम शिलाएं, पहले तो मंदिर में एक थे, अभी टोटल 16 हो गए ना, 16 वी हैव। तो हम उनको याद कर सकते हैं, उनको आशीर्वाद उनके से प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे तो हमारा प्रयास था आज के दिन या तिरुभाव के दिन की समाधि को हम इनॉग्रेट करते, फेस्टिवल बनाते, लेकिन अभी भी कुछ समय लगेगा समाधि पूरा तैयार होने में वृंदावन में। तो हिज भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज की, श्री भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि आविर्भाव तिथि महोत्सव की। और एक अभी 10 मिनट है हमारे पास में लगभग, तो एक भजन है जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद से। गीत गोविंद के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर से भक्तिवेदांत सरस्वती पूछने के लिए गए कि क्या हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा हाँ, 2 किताबें प्रिंट कर सकते हो, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, है ना। क्योंकि महाप्रभु इसको बहुत रिलीज किया करते थे, बहुत इजोटेरिक पास टाइम्स हैं, लेकिन जनरली हम उसमें से एक भजन बहुत फेमस है जो हम गाते हैं। कौन सा? हाँ, दशावतार स्तोत्र। प्रलय पयोधि जले धृतवान असि वेदम विहित वहित्र चरित अखेदम केशव धृत मीन शरीरा। और रोज गाते हैं इसमें से एक लाइन, एक पैराग्राफ। तो तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनुभृंगम। तो इसको तो हम रोज गाते हैं। दशावतार स्तोत्र का बाकी 10 अवतारों के बारे में है, वो गीत गोविंद से है। एक और दूसरा पार्ट है उसका, ये मंगल उज्जवल गीत। तो इसके अंदर कालिया के बारे में एक लाइन आता है, तो इसलिए मैंने सोचा इस भजन को हम गाते हैं और फिर समाप्त करेंगे। श्रित कमला कुच मंडल है
धृत कुंडल कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। फोन साइज बढ़ाओ, इंक्रीज साइज, नॉट पॉसिबल। जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन है भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। मंडन है भव जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन है जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। गंजन है कालिया विषधर गंजन है जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमोर नरक विनाशन है गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन है भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। दल लोचन है भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जनक सुता कृत भूषण है
जित दूषण समरसमितदश कंठ जय जय देव हरे जित दूषण समरसमितदश कंठ अभिनव जलधर सुंदर है धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय तव चरणं प्रणतावयं हे इति भावया कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे चरणे प्रणतावयं हे इति भावया श्री जय देव कवेरीदं कुरुते मोदं मंगलम उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे जय देव कवेरीदं कुरुते मोदं मंगलम उज्ज्वल गीतं मंगलम उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे जय जय देव हरे प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद तो इस पूरे भजन में भगवान के बहुत सारे नाम हैं। हे भगवान जो भाग्य की लक्ष्मी यों के वक्षस्थल पर वास करते हैं, वे भगवान झूलते हुए कानों के कुंडल सुशोभित हैं, वे भगवान जो वन के पुष्पों से बने आकर्षक हार पहनते हैं। हे जयदेव भगवान जो समस्त देवताओं को परास्त करते हैं, भगवान आपकी जय हो। जिनके आभूषण इतने वैभवशाली जैसे सूर्य का तेज या चमक हो, भगवान जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ देते हैं। वे हंस जो साधु संतों के हृदय रूपी शांत झील में तैरते हैं, भगवान जयदेव हरि आपकी जय जयकार हो। हे भगवान जिन्होंने विषैले कालिया नाग को परास्त किया है, हे लोगों को हर्षित करने वाले तेज चमकदार सूर्य जो यदुवंश रूप कमल के पुष्पों को खिला देते हैं, हे जयदेव हे भगवान हरि आपकी जय हो। हे मधुमूर ननक नामक राक्षस का वध करने वाले, हे भगवान जो गरुड़ की पीठ पर सवार होते हैं, वे ईश्वर देवताओं के वंश में लीलाओं का आनंद उठाते हैं, हे भगवान हे जयदेव हे भगवान हरि आपकी जय जयकार हो। हे ईश जिनके नेत्र कमल पत्तों के समान त्रुटिहीन एवं निर्मल हैं, जन्म मृत्यु के बार बार घूमने चक्र से आप मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, तीनों लोकों के अमूल्य खजाने, हे जयदेव हे भगवान हरि आपकी जय हो। हे भगवान जो महाराज जनक की पुत्री के आभूषण बने हैं, जिन्होंने सारे दुष्ट राक्षस विजय प्राप्त कर लिया, जिन्होंने युद्ध में 10 शीश वाले रावण को परास्त कर दिया है, आपकी जय हो। हे भगवान हरि आपकी जय हो। हे भगवान जो नए वर्षों के मेघों के समान सुंदर हैं, हे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, हे चकोर पक्षी जो राधा रानी के मुख के चरण चंद्र किरणों को पीते हैं, हे जयदेव भगवान हरि आपकी जय हो। हे भगवान हम आपके चरणों के कमलों के समक्ष नतमस्तक हैं, कृपया इस प्रकार हमारे विषय में सोचिए और कृपया हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करें, हम जो आपके समक्ष नतमस्तक हैं। हे भगवान हे जयदेव हे भगवान हरि आपकी जय हो। हे कवि जयदेव का यह गीत दिव्य प्रसन्नता लाता है, यह एक शुभ मंगलकारी तेज चमकदार कांतिपूर्ण गीत है। हे जयदेव हे भगवान हरि आपकी जय हो। श्री जयदेव गोस्वामी की जय, श्री कालिया दमन लीला की जय, श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।